शायद दुनिया की अब तक की सबसे महंगी शादी, जहां शाहरुख, सलमान और आमिर तीनों नाच रहे हों, जहां वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पॉप स्टार रिहाना, जिसे शादी में परफॉर्म करने के लिए 70 करोड़ रुपए दिया गया, जिस एक शादी का खर्चा 1250 करोड़ होने वाला है। करंटली एशिया के सबसे अमीर आदमी आखिर ये सब कैसे मुमकिन कर पाए? क्योंकि उनके पीछे था एक छोटे से गांव का 10वीं पास बच्चा जो सड़क पे पकौड़े बेचता था और पकौड़े बेचते हुए एक सपना देखता है अपने पूरे अंबानी परिवार की किस्मत बदलने का। और पकौड़े बेचने से 12,800 करोड़ का ये सफर आज पूरी दुनिया हिला रहा है। द सीरीज ऑफ लेजेंड के पहले एपिसोड में आज डिकोड करेंगे धीरू भाई अंबानी की सोच को। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज सीखेंगे कि वो इतने अमीर कैसे बने और उनकी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं और खुद अपने सपने कैसे पूरे कर सकते हैं। धीरू भाई अंबानी के पिता एक टीचर और माता जी एक हाउसवाइफ थी। घर में पैसों की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं कर पाए। आज उस बच्चे की रिलायंस कंपनी का एक दिन का प्रॉफिट 150 करोड़ है। ऐसा कुछ होगा, इस बात का विश्वास शायद सिर्फ एक इंसान को था, वो थे धीरू भाई अंबानी। यहाँ से हमें पहली सीख मिलती है, आप अपनी लाइफ में कितनी बुरी सिचुएशन में क्यों ना हो, बड़े सपने देखने के, बड़ा सोचने के दोस्त पैसे नहीं लगते। वो कहते थे अगर आप गरीब परिवार में पैदा हुए तो इसमें आपकी गलती नहीं, मगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो सिर्फ आपकी गलती है। अपने 50 साल के करियर में धीरू भाई अंबानी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे, पर कभी हार नहीं मानी। अपने शुरुआती दिनों में धीरू भाई यमन में पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे और वहां उस समय एक चाय 25 पैसे की मिलती थी और उसके कुछ ही दूर पे एक महंगा होटल था जहां चाय 1 रुपए की मिलती थी। पर 25 पैसे की चाय छोड़ के वो 1 रुपए की चाय पीने जाते थे। उनके साथी को-वर्कर्स को ये बात कुछ समझ में नहीं आती थी। को-वर्कर्स के पूछने पे धीरू भाई ने बताया उस होटल में अलग अलग तरह के बिजनेसमैन आते हैं और बिजनेस की तरह तरह की बातें करते हैं। मैं उनकी बातें सुनने जाता हूँ ताकि उनसे कुछ सीख सकूं। 1 रुपए चाय पे नहीं, बड़े लोगों की बिजनेस की बातें सुनने पे खर्च करता हूँ। और यहाँ मिलती हमें उनके जीवन से दूसरी सीख, जहाँ उनके साथी को-वर्कर्स जॉब पे जितना मिल रहा है उससे खुश थे, वहाँ धीरू भाई अंबानी को पता था पेट्रोल पंप पे उनकी ये जॉब खाना तो दे सकती है, पर उनके सपने पूरे करने की आजादी नहीं। इसलिए बिजनेस की जहाँ से नॉलेज मिल रही थी वो लेने के लिए तैयार थे। वे कहते थे यदि आप अपने सपने पूरे नहीं करते तो कोई दूसरा आपको इस्तेमाल करके अपने सपने पूरे करवाएगा। और ये उनके सीखने की उत्सुकता ही थी कि यमन के पेट्रोल पंप पे काम करते करते साथ ही रिसर्च करने पे धीरू भाई को पता चला कि यमन में जो चांदी के सिक्के चलते हैं, उन सिक्कों को बनाने में जो चांदी लगती है, वो चांदी की कीमत उन सिक्कों से बहुत ज्यादा है। वहाँ धीरू भाई ने अपना दिमाग लगाया, उन सिक्कों को पिघलाकर लंदन के स्टॉक मार्केट में बेचना शुरू कर दी। और उस समय लंदन में चांदी की कीमत सबसे ज्यादा थी और इसमें उन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया। 1957 धीरू भाई ने 1.5 लाख रुपए कमा लिए थे। तुरंत यमन से अपनी जॉब छोड़ी, बिजनेस में रिस्क लेने के लिए इंडिया वापस आ गए और उन्होंने अपने भाई के साथ रिलायंस कमर्शियल नाम से एक ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट कर दी। रिलायंस, जिसका मतलब होता है ट्रस्ट इन समवन एंड समथिंग, एक भरोसा। शुरुआत में रिलायंस ने मसालों की ट्रेडिंग की और वहां से प्रॉफिट भी आना शुरू हो गया, पर कंफर्टेबल होने के बजाय धीरू भाई और रिस्क लेना चाहते थे, बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते थे, कुछ बड़ा करके दिखाना चाहते थे। इस बात पे उनके बिजनेस पार्टनर दमानी खुश नहीं थे और उन्होंने पार्टनरशिप तोड़ दी। तब धीरू भाई ने उनको छोड़ के सारा रिस्क खुद लेके आगे बढ़ने का फैसला किया। और यहाँ मिलती हमें उनके जीवन से तीसरी सीख, अपने बड़े सपने पाने हैं तो रिस्क लेने से बिल्कुल ना डरें। वे कहते थे जीवन में कुछ रिस्क लें, क्योंकि अक्सर वो रिस्क लेने ही वाले होते हैं जो इतिहास के पन्नों को बदलते हैं। और ऐसा ही कुछ कर दिखाया धीरू भाई अंबानी ने। 1 साल तक लॉस में रहने के बावजूद वो मार्केट में टिके रहे और बिजनेस की सारी स्ट्रेटेजीज लगाकर उन्होंने अपना टर्नओवर 80 लाख पहुंचा दिया। उस साल उनका प्रॉफिट 13 लाख रुपए था, जो कि उस समय के लिए बहुत ज्यादा था। और कुछ ही महीनों में धीरे धीरे धीरू भाई ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी एंट्री मार दी और जल्द ही 1975 में खुद का क्लोथिंग ब्रांड विमल लॉन्च कर दिया। दोस्तों, रिलायंस दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बनी जिन्होंने अपना IPO निकाला और धीरू भाई की इमेज उस समय इतनी तगड़ी थी कि उनके नाम से ही 58,000 इन्वेस्टर्स ने रिलायंस के IPO में इन्वेस्ट कर दिया, जिससे रिलायंस इंडस्ट्री को ऐसा बूस्ट मिला कि फिर उसने कभी रुकने का नाम ही नहीं लिया। धीरू भाई का सपना था अपने बिजनेस को, रिलायंस इंडस्ट्री को सस्ते से सस्ते दाम में गांव-गांव तक, घर घर तक पहुंचाना। आज रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस गैस, टेलीकम्युनिकेशन में जियो, आज रिलायंस घर घर में है। आज जिस कंपनी की टोटल वैल्यूएशन 20 लाख करोड़ हो चुकी है, धीरू भाई की डेथ पे रिलायंस कंपनी 286 करोड़ की हो चुकी थी।
इकलौती ऐसी इंडिया की कंपनी जो फॉर्च्यून 500 में शामिल थी। पकौड़े बेचने से लेके ये सफर हमें आज सिखा गया कि सपने अपनी औकात से बड़े देखो और उन सपनों को पाने के लिए हर रिस्क लेने के लिए तैयार रहो। अगर कोई साधारण इंसान असाधारण सपने देखने की हिम्मत रख सकता है तो वो पूरी दुनिया जीत सकता है। आज एक वादा खुद से कर लो, अपने सपने पाने के लिए उनके लिए रिस्क लेने से फिर कभी नहीं डरोगे। अगर इस कहानी ने आपको इंस्पायर किया तो इनको उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करें जो ऐसे ही बड़े सपने देखते हैं पर अभी भी रिस्क लेने से डरते हैं। जय हिंद।